और ना और औरतों को ना होने दो जी जी बाकी जो खवातीन अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें उनमें वही आ रही हैं, वही आ रही हैं। और अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। लंच पैक आपको काइंडली मेरी ख्वाहिश है, मैंने मीडिया को पहले भी अप्रिशिएट किया है कि मीडिया मेरे साथ इतने दूर दराज इलाके में कोटली सतिया और स्पेशली यूसी करोड़ में आप मेरे साथ तशरीफ आए हैं। मुझे इलाके का भी बहुत खुशी है और सबसे बड़ी बात ये कि ख़वातीन में हमने एनर्जी एफिशिएंट स्टोव तकसीम किए हैं। ख़वातीन की आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त किस कदर एक्साइटेड हैं। मैं समझती हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, स्पेशली जो हमने सेंसिटाइज किया है ख़वातीन को, और वो भी इस तरह के इलाके में जहाँ मजबूरी से लकड़ी कटती है कि उन्होंने खाना तो बनाना ही है, ईंधन तो उन्होंने जलाना ही है, तो उसमें ये बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है एनर्जी एफिशिएंट स्टोव का। इंशाल्लाह हम इसका स्कोप मज़ीद बढ़ाएंगे। जी, ये वो तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना यहाँ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्मोक का इशू है इस वक्त, और ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। देखिए, जो हम लोगों ने स्मोक कमीशन बनाया था उसमें क्या ऑयल रिफाइनरी को 3 सालों में अपने आप को अपग्रेड करना है, तमाम रिफाइनरीज को, उसके ऊपर काम हो रहा है। हमने इस वक्त तमाम जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर हमारे वो हैं इस वक्त भट्टे, हमने उनको बिल्कुल बंद किया हुआ है मुस्तकिल तौर पर, और हमारे वो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें चिमनीज़ नहीं लगी हुई या एयर बैग फिल्टर टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई है, हमने उसको भी बंद किया हुआ है। वो हमारे साथ कंप्लाइंस भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने व्हीकुलर एमिशंस की बात बताई कि गाड़ियाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा पंजाब में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर FIR हुई है, 70,000 से ज़्यादा। वो अगर आप देखें, लाहौर ट्रैफिक पुलिस अपडेट भी करती है, पिछले 3-4 दिन तक 70,000 से ज़्यादा केसेस कर दिए थे, और आगे मजीद भी करें और उन गाड़ियों को बंद करते हैं जिनसे धुआं निकलता है। ये जो आपने कहा है कि खेत जलाए जा रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे अगर आप देखें, चाहे पूरा मोटरवे है, हाईवे है, या आप गांव में जाएं, इवन डेरा गाजी खान में भी तमाम सारे खेत जो हैं वो राइस जलाई जा रही है। मैं तो अपील ही कर सकती हूँ, हालांकि उनके ऊपर इस वक्त आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो बड़ा सख्त एक्शन लिया हुआ है, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता ना कि हम अपने किसानों को और अपने ज़मींदारों को पर्चे देकर तो हम जो है उनको जेलों में डालें। मैं उनसे अपील ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ यहाँ तक नौबत ना आए। अभी आप 1 महीना 2 महीना प्लीज़ सब्र करें, और आप अपनी जो उसकी आपकी खेत की बाकियात है उसको मत जलाएं, क्योंकि आपकी वजह से, क्रॉप बर्निंग की वजह से इस वक्त स्मोक में इजाफा हो रहा है। बारिश इस वक्त बिल्कुल कम है, तो इसलिए आप अपने हिस्से का जिम्मेदारी निभाएं। तो मेरी ज़मींदारों से, किसानों से अपील है कि प्लीज़ आप इस वक्त अपने राइस को या अपने खेत को मत जलाएं, बाकियात को मत जलाएं। थैंक यू। माशाल्लाह मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया, और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री का सारा फोकस जो है वो जंगलात के ऊपर है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो मेरे ख्याल निगलेक्ट हो रही है। तो जंगलात की जो कटाई है उस पर बहुत बड़ा माफिया इन्वॉल्व है, तो वो कानून साजी पे भी कोई फोकस नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी नोलियल किस्म की पेनल्टीज हैं जिस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है वो बाहर आ जाते हैं। सारा फोकस जो है वन साइड पे है, तो दूसरी साइड बड़ी इग्नोर हो रही है। तो आप नहीं समझती कि फोकस उस पर आना चाहिए? नहीं, ठीक कह रहे हैं ना। देखिए, जारी बात है
केपीके तो अपना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको बहुत अच्छा कर चुका है, पीनलाइजेशन भी किया है विद इन द डिपार्टमेंट भी, उन्होंने पेनल्टीज और उनको डिमोट भी किया है, नौकरियों से भी निकाला है जब ये बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट जा रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो 13 लोग तकरीबन शहीद हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, मैं आपको ये बता रहा हूँ केपीके में। लेकिन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ज़ाहिर बात है पहली दफ़ा इतना अपने आप को, अपनी जो मिनिस्ट्री है फॉरेस्ट उसको और इन्वायरमेंट, इन चीज़ों को वो अभी स्कोप को बढ़ा रहे, काम करें, बेहतर काम करें। लेकिन आप जो प्यूनिटिव एक्शन या पिनलाइजेशन की बात करें कि सख्त से सख्त सजाएं दें, फॉरेस्ट एक्ट में छाल उतारने की, लकड़ी काटने की बड़ी सख्त सजाएं, लेकिन उसको हमें मजीद वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक हमें पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, और हमें सजाएं सख्त करनी चाहिए ताकि टिम्बर माफिया और स्मगलिंग माफिया के ऊपर हम काबू पा सकें। इंशाल्लाह आप रिजल्ट देखेंगे, हम इसको रिविजिट करेंगे। मैडम ठीक है, नो डाउट इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्रोजेक्ट जो कि इनिशिएटिव पूरे केपी में लिया, उसके पंजाब में भी आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो है उसका हल तो सुई गैस की फराहमी है ना। आज फॉर द टाइम बिंग ये लोग सर्दी गुजार लेंगे, तो लॉन्ग रन के लिए लग रहा है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लेगी नहीं आ रही इस पूरे हल्के के लिए जो पिछले। देखिए एमएनए हमारे सदाकत अब्बासी साहब हैं, उनको और मुझे या जितने भी हम लोग एमएनएज हैं, हमको जो एसडीजीज फंड मिलता है उसका ज़्यादातर हिस्सा सुई गैस पे और बिजली के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है अहले इलाका की डिमांड, ज़रूरियात भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेजर चंक इस पे जाना चाहिए। अब मैं उनके इलाके में आई हूँ, नेक्स्ट जब हम इसका स्कोप बढ़ाएंगे एनर्जी एफिशिएंट स्टोक का, तो उनके साथ हम आपको प्रोग्राम करेंगे। वैसे हमने 2 महीने पहले उन्हीं के साथ यहाँ पे फॉरेस्टेशन की थी, तो उनके सामने हम ये डिमांड रखेंगे। लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी बता दूं, देखिए गवर्नमेंट की ख्वाहिश तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में सुई गैस हो, हम घरेलू सारिफिन को दे दें, लेकिन पूरे पाकिस्तान को और इलाके की मुश्किलात के लिहाज से, सख्ती के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने सेंसिटाइज किया कि हम इलाके को देख लें जिधर ज़्यादा जंगलात हैं उधर पहले हम सुई गैस दे दें, मेरे ख्याल में फिर ये बेटर होगा। इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। सजाएं बार-बार दी जाती थी, लेकिन फिर ये जराइम हो रहे थे। अब आपने तजावीज़ क्या दी हैं? देखिए आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट 18 अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये सूबों के पास चला गया है। बाकायदा इनके मिनिस्टर्स मौजूद है तमाम सूबों में, फॉरेस्ट के भी, इन्वायरमेंट के भी। हम फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज या डायरेक्शन दे सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन जो है ना वो जिम्मेवारी जो है वो सूबों की है, तो सूबों को चाहिए कि इसके ऊपर मजीद बेहतरी करें। तजावीज़ तो आपको पता है कि हम लोगों ने प्लास्टिक बैग्स बैन के ऊपर भी दी हैं। हम लोग अभी जैसे हम लोग मीना मार्टा कन्वेंशन में रंग गोरा करने वाली क्रीमों के ऊपर करें, तो हम तो बहुत सारी डायरेक्शन और बहुत सारे काम इसके ऊपर कर रहे हैं। तो आप पूरा फॉरेस्ट एक्ट निकालना पड़ेगा, आप सूबों के साथ बैठना पड़ेगा कि सूबे कितना हमारे साथ ताउन करें। मैडम इसकी रिवीजन हो रही है और सजाएं भी बढ़ा दी गई हैं और जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं। जी ये देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पंजाब वाले खड़े हैं, वो कह रहे हैं फॉरेस्ट एक्ट की वो रिवीजन हो रही है, उसमें सजाएं और पेनल्टी ज्यादा की जा रही है। सारा टाइम तुम लोग बोले तुम्हारी तरफ ही नजर है यार, वो कहते हैं उधर देखो। जो इलाके हैं जहाँ पर खवातीन को चूल्हे फराहम कर रही हैं या दरख्त लगाओ मुहिम में, वहाँ पर मेल को इन्वॉल्व कर रही हैं, खवातीन को एम्पावर करने के हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट है, इस हवाले से आप कोई काम कर रही हैं? देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी है उसमें वैसे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है खवातीन के लिए और मर्दों के लिए, लेकिन जो उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा है कि नर्सरीज हमने खरीदनी है वो हमने 13 to 15% अलग से भी खवातीन के लिए रख दिया है। हम चाहते हैं कि यूथ और हमारी खवातीन को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो ये नर्सरी उगाएंगे, उससे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे पहले 10 बिलियन ट्री सुनामी में। थैंक यू जी मीडिया का, थैंक यू जी, थैंक यू। आए मैम यहाँ से एक मिनट प्लीज इधर आ जाए ना, इधर आए दोनों आए इधर आए। अब तो आप कैमरे वाले तो नहीं, अब तो खत्म हो गया। कैमरे को छोड़िए, कैमरे का शौक भी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ आप हमारे पास 800 रेडी है, लेकिन उन्होंने कहा अभी 100 बंदों को जाना है, छोटा सा 800 आप चाहिए
जरा पकड़ी और ना एक दो चलो जी माशाल्लाह जी कितने चलो चूल्हा हटाओ मैंने थोड़ा सा पीछे रखें शॉर्ट कंप्लीट हो बुझ गया ना जी और शापर पोज तेल हो जाता जल्दी उठी ना मैं बड़ा सा जल्दी बात आओ जी नुमान साहब के यस छोटी और बोतल भी चलो ये चीज नहीं जो पतीला वगैरह है वो इसमें ऊपर रखेंगे इस ढक्कन को बस और ना बस और ना बस और ना बस राज इधर आओ, तुमने नहीं कभी देखा चूल्हा क्या टाइम हुआ है टाइम देख एक मिनट ठीक है जल्दी करो मैं पीटीसी कराऊं